तो बिल्कुल अब आपको सीधे लिए चलते हैं, राजधानी पटना की तस्वीर दिखाते हैं, ऐतिहासिक गांधी मैदान। और इस वक्त गांधी मैदान में क्या हो रहा है, हमारे सहयोगी लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब इस वक्त की तस्वीर जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि तिरंगे रंग का गुब्बारा लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर अब खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इसी गुब्बारे को छोड़ने के साथ संदेश शांति का और एकता का दिया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे तिरंगा गगन चूमता है और इसी वजह से इन तिरंगे का जो गुब्बारा है वो छोड़ा जाएगा आसमान की तरफ। और हम दिखाना चाहेंगे, देखिए राज्यपाल फागू चौहान जो है वो वही दल सुरक्षा जो है उसके घेरे के साथ गांधी मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ी देर में अब वो झंडोत्तोलन करेंगे और यहाँ परेड की जो टुकड़ियां हैं वो भी तैयार है। राज्यपाल का इंतजार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जो है साथ में वो कर रहे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो राज्यपाल जैसे ही आएंगे उनका यहाँ पे कारपेट आएगा, मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। साथ में मुख्य सचिव, गृह सचिव, उसके अलावा पटना के डीएम, कमिश्नर जो हैं पटना मंडल के सभी मौजूद हैं। तो राज्यपाल का काफिला धीरे धीरे आगे गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहा है। और अब जैसे ही राज्यपाल का काफिला यहाँ समारोह स्थल जहाँ है यहाँ पे पहुंचेगा तो मुख्यमंत्री उनका अभिवादन करेंगे हाथ जोड़ करके। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है वो अभिवादन करेंगे राज्यपाल का, और फिर राज्यपाल जो है वो मंच पे पहुंचेंगे। और मंच पे जाने के बाद यहाँ पे जो राज्यपाल है वो ध्वजारोहण करेंगे। वो ध्वजारोहण जो प्रतीक है हमारे गणतंत्र का, हमारी आज़ादी का, देश का मान शान शौर्य का प्रतीक है, उसका वो झंडोत्तोलन करेंगे। और उसके बाद जो परेड की टुकड़ियां हैं वो धीरे धीरे कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेगी। झांकियां जो हैं वो फिर प्रवेश करेगी गांधी मैदान में। और जो 12 विभाग की झांकियां जो है कलाकृति के जरिए अपनी जो कामकाज है उसको वो दिखाएंगे, लोगों तक वो संदेश पहुंचेगा कि कैसे बिहार विकास कर रहा है, कैसे योजनाएं जो है वो फलीभूत हो रही है। तो वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। और उसके बाद राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा कि अब तक बिहार में किस तरह से विकास गाथा रची गई है, लिखी गई है, धरातल पे उतारा गया है, आगे कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो फलीभूत होनी है, इंप्लीमेंट उसे किया जाना है, कैसे कितनी योजनाएं हैं, चाहे वो दूसरा बंदी हो या महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के कदम है, तो सभी के बारे में वो बताएंगे। पथ परिवहन है, स्वास्थ्य है, उसके अलावा शिक्षा की बात कर ले, जल संसाधन की बात कर ले, हर घर गंगा जल पहुंचाने का जो दृढ़ संकल्प मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया था तो वो कैसे धरातल पर उतरा है तो उसके बारे में बताएंगे। तो कह सकते हैं कि जो राज्य के जो अंदर किए गए कामकाज हैं उसका उल्लेख, उसका उद्घोष जो है वो यहाँ से राज्यपाल फागू चौहान अपने अभिभाषण के जरिए करेंगे। तो देखिए राज्यपाल का जो कारकेट है वो कड़ी सुरक्षा बीच के जो है अश्वारोही दल के बीच वो यहाँ पे पहुंचा है। और राज्यपाल का जो यहाँ पे काफिला पहुंच चुका है और अब मुख्यमंत्री जो हैं उनका स्वागत करेंगे। तो देखिए पटना के डीएम, कमिश्नर, एसएसपी सभी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, डीजीपी आरएस भट्टी वो भी पहुंचे। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, राज्यपाल ने भी हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन को स्वीकार किया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस पल का इंतजार पटना वासियों को, बिहार वासियों को था, यहाँ पे पूरे तौर पे जो आउटडोर पैसेज है वो लोगों से खचाखच भर चुका है। तो देखिए राज्यपाल, उनके साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी यहाँ पे जो है वो अभिवादन कर रहे हैं, पटना वासियों का अभिवादन कर रहे हैं। तो इसी सुखद पल का, इसी सुखद तस्वीर का इंतजार था यहाँ पे। और अब यहाँ पे ध्वजारोहण होगा तो झंडे को सलामी जो है तमाम जो लोग हैं इस समारोह स्थल के अंदर हो या बाहर हो जो मौजूद हैं वो सभी झंडे को सलामी देंगे। राष्ट्रगान जो है वो पूरे शौर्य के साथ राष्ट्रगान जो है वो गाया जाएगा। और उसके बाद जो है बिल्कुल अमित, हम इस वक्त ये तस्वीरें सीधी आपको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल फागू चौहान पहुंच चुके हैं, जिनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद पहुंचे। और घुड़सवार दस्ते के साथ जैसे ही कारकेड राज्यपाल का यहाँ पर पहुंचा है, अब बस यहाँ राष्ट्रगान और ध्वजारोहण की भव्य तस्वीरें आपके सामने होंगी।
दिवस परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करने के लिए भारतीय पुलिस के अधिकारी और परेड कमांडर एएसपी अवधेश दीक्षित शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में उठाए सधे और चुस्त कदमों की चाल से मंच की ओर आ रहे हैं। पूरा मोबाइल आ रहा है, अभी डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका काम भी अच्छा से होगा, चारों तरफ करना। ठीक ठाक है सर, सुबह से खड़े हैं। बिल्कुल, तो राज्यपाल फागू चौहान को आप देख रहे हैं जो इस वक्त इस जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं और यहाँ से परेड का निरीक्षण राज्यपाल फागू चौहान की तरफ से अब महामहिम राज्यपाल महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी और परेड कमांडर एएसपी अवधेश दीक्षित जीप ड्राइव कर रहे हैं। HQRT के परिवहन हवलदार मनोज कुमार सिंह। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की हैं। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का सवाल। बिल्कुल, तो दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले जब राज्यपाल यहाँ पहुंचे तो उसके बाद सबसे पहले निरीक्षण किया जाता है परेड का और उसके बाद फिर वो ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद फिर झांकियां निकाली जाएंगी। परेड की सलामी राज्यपाल फागू चौहान लेंगे और फिर अभिभाषण होगा राज्यपाल का। बंजर इलाकों में तो कभी अंदरूनी बिल्कुल, तो राज्य की अगर सुरक्षा की बात हो, राज्य के लोगों को सुरक्षा के भाव की बात हो तो ये जवान जो है वो मुस्तैदी के साथ हर मोर्चे पर डटे का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इसीलिए कभी इन्हें मौत को गले लगाने के लिए सलामी की तैयार रहना पड़ता है। जो है आप इस वक्त जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी वैसी बोली नहीं है। जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी बोली नहीं है। बादलों की गरज और तड़प है ये।